नमस्कार। प्रारब्ध के एक और एपिसोड में जिसमें हम बात कर रहे हैं नाथ पंथ पर और नाथ संप्रदाय पर। एक अच्छी चर्चा हमने पिछली बार की थी और एक बार फिर आइए स्वागत कर लेते हैं इष्टदेव जी का। इष्टदेव जी, स्वागत है इस दूसरे एपिसोड में आपका। धन्यवाद जी इष्ट जी, पिछले बार जहां हमने बातचीत समाप्त की थी तो आपने योग और योगी और जोगी, जिसको हमने कहा था कि ये मात्र एक बदलाव नहीं है कि हिंदी के योगी को भोजपुरी के या देशज के जोगी कह दिया गया, तो बल्कि ये एक धर्म से निकल के और दूसरे धर्म तक की यात्रा पूरी करता है। और तब आपने कहा था कि ये मुस्लिम संप्रदाय भी नाथ पंथ में बहुत बड़े स्तर पर जुड़ा रहा। ये बात, इसी के साथ एक चीज और आती है, जब ये कहा जाता है कि शिव आदि गुरु है नाथ पंथ के, लेकिन उसके बाद ये भी कहा जाता है कि बौद्ध धर्म का भी इसमें प्रभाव दिखता है। दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि शैव, सनातन का शैव जो धर्म है उसका सबसे ज्यादा प्रभाव है। उसके साथ योग परंपरा का बहुत ज्यादा इसके ऊपर असर देखा जाता है। तो रही बात इस्लाम की और नाथ की, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। अब यहां पर शुरुआत में एक बात और आई थी कि इसको हठ योग से जोड़ा जाए। तो आज की चर्चा में हम समझते हैं कि दर्शकों को जरूर जानने की ये इच्छा होगी कि शैव धर्म सनातन के, उसके बाद नाथ संप्रदाय से उसकी करीबी अब आ जाता है योग। और जब योग आता है तो आपने पहले ही नाथ शब्द की व्याख्या करते हुए कहा था कि अनुशासन, बेहद कड़ा अनुशासन, और उसके बाद आ जाता है साहब हठ योग। तो क्या वो जिनके की आदि गुरु शिव हो, उसके बाद योग हो और फिर हठ हो, तो ये क्या कुछ ऐसा संप्रदाय या ऐसा मत जिसमें बड़ा जिद है, बड़ा क्रोध है, बड़ा आवेश है, कुछ इस तरह का है कि यार योग और हठ योग, इन दोनों चीजों को आप कैसे व्याख्यात करेंगे? पहली बात तो यह कि योग जो है, जितना हम लोगों ने आज कुछ समझ लिया है, एक दिन हम लोग कहीं जा रहे थे, मेरे साथ संयोग से एक मेरे मित्र थे, और एक ऐसे मित्र थे जो योग से ही जुड़े हुए हैं, जो फुल टाइमर योगी हैं और योग की क्लासेज वगैरह भी कई चलाते हैं। तो हम उन रास्ते में जाते जाते देखा वो योगा एंड मेडिटेशन का पैकेज कोई सड़क पर बोर्ड लगाया हुआ था। तो और हम दोनों मित्र जो है ठठाकर हंसे। ये भाई ये क्या है, योगा एंड मेडिटेशन, लग रहा है जैसे मेडिटेशन कुछ और है और योग कुछ और है। ये जब से पश्चिम से योगा होकर लौटा है तो इसका थोड़ा क्रेज बढ़ गया है ना, तो उसको उसमें कई ऐसी भ्रांतियां डाली जा रही हैं जो मतलब जनता अगर कम भ्रमित हो, कम भ्रांत हो लोग, तो उस भ्रांति को मिटाने का काम नहीं किया जा रहा है। उसमें माने भ्रांति की आग में और घी डाला जा रहा है, और ये घी डालने का काम तथाकथित विशेषज्ञ लोग कर रहे हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग कर रहे हैं। तो है क्या कि हठ योग जब हम कहते हैं, इससे हठ का एक डिक्शनरी मीनिंग जिद भी है। और इस देखिए, बिना जिद के भी कुछ नहीं होता। मैं ये नहीं कहूँगा कि उसका अर्थ ही इसमें नहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं वह अर्थ अगर इससे ध्वनित होता है तो ऐसे ही नहीं ध्वनित होता है। जनता में कुछ भी ऐसे ही नहीं चला जाता है, क्योंकि पहले ध्वनियाँ आई हैं, फिर अक्षर आए, फिर उन अक्षरों के मिलने से शब्द बने और उन शब्दों से अर्थ आए। तो अगर किसी चीज से कुछ ध्वनित होता है, ध्वनित होने का यही मतलब होता है, कुछ साउंड करता है, कहा जाता है ना, तो उसका यही मतलब होता है कि अगर कुछ ऐसा आभास होता है, कुछ ऐसा लगता है कि इसमें यह अर्थ है, तो उससे एकदम से इनकार नहीं किया जा सकता कि नहीं इसका अर्थ ही नहीं है। तो हम लोग आएंगे इस बात पर, इस पर भी। अभी आपने पहला सवाल यह किया था कि जोगी से जहां बात हमारी छूटी थी, और आपने शिव से जोड़ने की बात की थी। जब हम शिव की हम बात करते हैं
तो नाथों की परंपरा में आदिनाथ वहीं से शुरुआत होती है सारी, ठीक है। सभी नाथ हम मानते हैं कि वहीं से सृष्टि की शुरुआत होती है, केवल हमारी ही नहीं, वहीं से सृष्टि की शुरुआत होती है। आदिनाथ, वो आदिनाथ कौन है? भगवान शिव। अच्छा, अब बौद्धों से भी जोड़ा जाता है, जैनों से भी जोड़ा जाता है, ठीक है। बौद्धों की जो सिद्धों, बौद्धों में वज्रयान एक है, वज्रयान में सिद्धों की परंपरा है, 84 सिद्धों की बात की जाती है। उन 84 सिद्धों में नौनाथों को, नौनाथ भी शामिल है, जिनको 84 नाम गिनाते हैं उनमें हमारे नौनाथ भी शामिल हैं। और उन नौनाथों में मछेंद्र पा, वो नाथ नहीं पा कहते हैं, ठीक है। मछिंद्र पा, चौरंगी पा, गोरख पा, मछिंद्र पा, गोरक्ष पा, चौरंगी पा, और एक और ये 4 पा, तो मतलब 4 नाथ तो बिल्कुल एक उसी सीक्वेंस में आते हैं जिसमें लोग हमारे यहाँ आते हैं, मैंने 9 नाथों की परंपरा में आते हैं, ठीक है। तो वह भी अपने को शिव से जोड़ते हैं, ये सिद्धों की परंपरा। और शिव को लेकर के वहां कई आख्यान हैं, अलग अलग तरह के कई आख्यान हैं। जैसे हमारे यहाँ आख्यान है शिव को लेकर के, जैसे मैंने सनातन में आख्यान है, शैव दर्शन में अलग आख्यान है, नाथपंथ में अपने आख्यान है, ऐसे उनके भी आख्यान है। और वह भी शिव को अपना आदि मानते हैं, आदि वह भी अपना शिव से ही मानते हैं। तो शिव से सभी जुड़े हुए हैं, उसमें कहीं कोई उसकी बात नहीं है। और वो जो जुड़ाव है, आदिनाथ, फिर कई और नाथ बीच में आते हैं, फिर जलंधर नाथ, जलंधर नाथ से फिर मक्षेंद्र नाथ, जो मीनपा या मीननाथ भी कहे जाते हैं, मच्छेंद्र नाथ, मच्छेंद्र नाथ से फिर गोरखनाथ, गोरखनाथ से फिर चौरंगी नाथ, चौरंगी नाथ से फिर ये होते होते दिग्विजय नाथ, महंत अवेद्यनाथ, महंत दिग्विजय नाथ, और योगी आदित्यनाथ, ये परंपरा चली आ रही है। बाबा नौमीनाथ जी, सब ये पूरी नाथों की एक परंपरा चली आ रही है, ठीक है। तो ये तो मैंने शिव से जुड़ाव, और ये जो नौनाथ और 84 सिद्धों की जो ये पूरी सूची है, इस पर हम लोग अलग से बात करेंगे। अभी अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, आपने जब मच्छेंद्र नाथ जी से लेके और उसको वहां पा से जोड़ते हुए, और योगी आदित्यनाथ जी जो वर्तमान पीठाधीश्वर है नाथ के संप्रदाय के सबसे बड़े जो पीठ है, गोरक्ष पीठ वहां के, तो यहाँ पर बिल्कुल इस पर एक अलग चर्चा होगी। और निश्चित रूप से ये आगे चल के हम इसको कितना व्यवहारिक नाथ संप्रदाय समाज में, राजनीति में और तमाम चीजों में कैसे रहा है, ये भी समय आएगा जब हम उसके आगे चलेंगे। जो वर्तमान का जो पाकिस्तान, अभी जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं, उस हिस्से में भी बहुत सारे जोगी हैं, वहां भी मठ है, समझ रहे हैं ना? जी जी बिल्कुल, नाथों का टीला कहा जाता है, गोरख टीला। बिल्कुल, इस पर हम आएंगे, और क्योंकि इस पर आपका बड़ा विस्तृत शोध है, आपने खूब लेखन कर्म किया है, और सिर्फ लेखन कर्म एक लिखने की प्रक्रिया के तहत नहीं किया है, बल्कि शोध आधारित किया है। यहाँ पर जब आप बात कर रहे थे ना, तो दर्शकों के लिए मैं जरा सा कुछ चीजें निकाल के सामने रख दूं कि बहुधा अगर कहीं भी खोजा जाता है नाथ संप्रदाय, नाथ पंथ का, तो आदि गुरु शिव से शुरू होने का जिक्र तो है, वो तो आता है, वो मानी हुई बात है, सनातन है। लेकिन उसके बाद अचानक जब आता है तो 8वीं 9वीं शताब्दी में मच्छेंद्र नाथ, और उसके बाद 10वीं 12वीं शताब्दी में गुरु गोरक्षनाथ, और उसके बाद जो परंपरा है। लेकिन क्या ये इतनी ही है 8वीं 9वीं शताब्दी? मुझे लगता है कि इस पर प्रकाश डालिए, और इस पर हम लोग आगे और विस्तृत कुछ चर्चा कर सकते हैं क्या, क्योंकि हमारा मूल जो आज का पाठ है वो है योग और हठ योग, तो हम जल्दी से उस पर वापस आना चाहेंगे। लेकिन ये 8वीं 9वीं शताब्दी वाला खेल क्या है, मतलब शिव से शुरू होने के बाद सीधे 8वीं 9वीं शताब्दी, ये बात जरा गले नहीं उतरती है क्या कि हमारे परंपरा में जो है वो एक तरह से समझिए कि मैंने प्रसिद्धि परांग मुक्ता की, हमें अपने को बहुत ज्यादा फ्लॉन्ट नहीं करना है, अपने को हमें
बढ़ा चढ़ा कर नहीं दिखाना है। हमारी परंपरा में एक मूलभूत बात रही है, जैसे हमारी कोई भी कहानी जब शुरू होती है, कोई भी आख्यान जब हमारा शुरू होता है, तो उसकी शुरुआत होती है कि तब फलाने जी ने फलाने जी से कहा, हम नहीं कह रहे हैं, ठीक है ना। चाहे भले महर्षि व्यास लेखक माने जाते हैं महाभारत के, लेकिन महर्षि व्यास खुद से कुछ नहीं कह रहे हैं। वैशंपायन उवाच, ठीक है, वो कोई और कह रहा है, मतलब अर्थ इसका क्या है? अर्थ यही बात रामायण में भी आती है। सारी कथा कौन कह रहा है? गरुड़ जी को मोह व्याप्त, अपने गर्व, कथा सुनाई जा रही है जी। हाँ, कथा नहीं सुनाई जा रही है, पहले उनको मैंने अहंकार व्याप्त होता है। वो जाते हैं विष्णु भगवान के पास, विष्णु भगवान कहते हैं कि आप शिव जी के पास चले जाइए, उनको बताइए कि आप इतने बड़े विद्वान हो गए, या आपके मन में ये शंका उपज गई है कि फलाने फला है कि नहीं है, ठीक है। शिव जी के पास जाते हैं, शिव जी कहते हैं अच्छा छोड़िए आप हमको, आप चले जाइए गरुड़ जी के काकभूषुंडी जी के पास। काकभूषुंडी जी के पास वो क्यों भेज रहे हैं? और गरुड़ को, गरुड़ माने पक्षियों के राजा, काकभूषुंडी माने कौआ। आज भी जो है कोई कड़वा बोलता है तो हम उसे कौआ कहते हैं। आज भी कौए को जो है पक्षियों में कई कई दृष्टियों से निकृष्ट माना जाता है, यही नहीं दुनिया भर में। और कौए को लेकर दुनिया भर में तमाम तमाम तरह के शकुन अपशकुन हैं, केवल भारत में नहीं, दुनिया भर में, वो एक अलग विषय है। तो ये जो चीज है, ये क्यों? हम अपने को बहुत ज्यादा फ्लॉन्ट नहीं करना चाहते, और योग तो है ही इसी बात। हम क्यों नहीं फ्लॉन्ट करना चाहते? क्योंकि हम ये मानते हैं जो कुछ भी है उसमें हम कुछ नया नहीं दे रहे हैं, सब चला आ रहा है। जो चला आ रहा है उसको हमने पहचान लिया, किसी एक ने उसे पहचान लिया, उसमें से किसी एक तत्व को पहचान लिया, सबको नहीं, किसी एक तत्व को पहचान लिया, उसे दुनिया के सामने रख दिया। अच्छा, वो तत्व की जगह व्यक्ति भी हो सकता है। तो अगर ये कह दिया जाए कि 8वीं 9वीं शताब्दी से ही अगर जिक्र आता है तथाकथित लेखन में या बाकी जगहों पर, तो ये वही वाला मामला है कि जो इस परंपरा के गुरु थोड़े चर्चित हो गए। हाँ, यह भी बात है, लेकिन यह बात भी जो है, मतलब खाली चर्चित होने तक नहीं है। सही बात है कि 8वीं 9वीं शताब्दी में यह बात क्यों आती है, यह भी एक विचार का विषय है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जहां से, जैसे जब हम बात करते हैं, ग्रियर्सन ने एक किसी इंस्क्रिप्शन के आधार पर गुरु गोरखनाथ को 13वीं 14वीं शताब्दी में रखा, ठीक है। और उनके पहले मैं बात करूं वेस्टर्न ब्रिग्स की, तो उन्होंने 10वीं 11वीं 12वीं शताब्दी, 10वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच कहीं रखा, ऐसा कहीं कुछ होना चाहिए। वेस्टर्न ब्रिग्स ने बहुत अच्छा शोध किया है, पर्टिकुलरली गुरु गोरखनाथ को ही केंद्र में रखकर उन्होंने शोध किया है, और उनका पूरा शोध गोरखनाथ और नाथ संप्रदाय के इर्द गिर्द घूमता है। वो उनको 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच रखते हैं। उनके पहले पीताम्बर दत्त बड़तवाल जी आते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आते हैं, धर्मवीर भारती जी आते हैं, और रांगे राघव जी आते हैं। ये सारे लोग इसी 10वीं 12वीं शताब्दी के बीच रखते हैं। लेकिन इनसे भी पहले राहुल जी 8वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी के बीच रखते हैं, और उनके आधार भी कम मजबूत नहीं है। जिन आधारों पर राहुल जी कह रहे हैं वो भी कम मजबूत नहीं है। अब आप ये देखिए कि 8वीं से लेकर 14वीं शताब्दी, तो 6 शताब्दी पूरा। अब आप इनकी बात एक तरफ रखिए, हम अपने लोक आख्यानों पर आते हैं।
लोक आख्यान हमारे जो है गुरु गोरखनाथ को त्रेता द्वापर, मतलब द्वापर में उनको भीम निमंत्रण देने आते हैं। ये हमारे लोक में प्रचलित है नाथपुर के बिल्कुल। संदर्भ, ठीक है। गोरक्षनाथ मंदिर में दर्शकों के लिए बता दूं, गोरक्षनाथ मंदिर में वो जो भीम सरोवर की जो भीम कल्पना है, सरोवर रखा, हाँ, कल्पना है। उसी आधार और पर मैं भी कर रहा हाँ हाँ, हूँ। और मैं मतलब दर्शकों के लिए थोड़ा सा ये आज के जो युवा पीढ़ी है, जिनको कि कई बार जो है वो धर्म और अपने सनातन की चर्चा जो है कई बार बोझिल, कथित बोझिल लगती है। मैं सभी के लिए ऐसा नहीं कहता हूँ। तो बताऊं हाँ कि आज के गोरखनाथ मंदिर जो है, जहां से योगी आदित्यनाथ जी आते हैं पीठाधीश्वर के रूप में, वहां एक भीम हाँ सरोवर भी है। और हाँ, चूंकि इष्ट जी और मैं, ये दोनों एक ही गोरखपुर मिट्टी के हैं। को ही बिलोंग करते हैं। हम दोनों गोरखपुर से हैं। और मेरा तो बचपन आते जाते बीता है। तो वहां पर हाँ बड़ी सी, अगर देखा वो एक बड़ी सी भीम जी की प्रतिमा सोए हुए, और किंवदंती ये है, जो जनकथा आप अभी कह रहे थे, लोक कथा की बात कर रहे थे, तो उसमें यह था कि जब निमंत्रण देने के लिए भीम जी आए थे, तो योगी गुरु गोरक्षनाथ जी जो है वो साधना में थे। और हाँ उस समय थोड़ी देर के लिए उन्होंने, भीम जी ने जहां विश्राम किया, तो उनके विश्राम के पश्चात वो सरोवर बन गया, है ना। हाँ तो जी, हाँ, जी बिल्कुल। आप तो त्रेता तक ले गए थे गोरक्षनाथ जी को। जी। हाँ मैंने आ, सॉरी, द्वापर तक, द्वापर। जी। हाँ मैंने त्रेता के भी आख्यान है, गुरु जी। गोरखनाथ जी के त्रेता में होने के भी आख्यान है, सतयुग में भी होने के आख्यान है। हम्म, हम्म, और वो जो भीम सरोवर जिसे आप बता रहे हैं, मैंने वहाँ तमाम ग्रामीण मैंने वयोवृद्ध महिलाओं तक को भीम जी के पैर दबाते हुए देखा है, उसी प्रतिमा के। ये श्रद्धा है लोगों की उस प्रतिमा में भी। तो हमारे आख्यान ऐसे ही नहीं है। अच्छा, और अगर हम त्रेता और सतयुग और द्वापर सारे हम जोड़ रहे हैं गुरु गोरखनाथ से, तो इसका कहीं न कहीं ये अर्थ भी है कि व्यक्ति जो है वो अपने आप में ट्रांसेंडेंटल बड़ी बात, बड़ी बात। है ना। वो व्यक्ति जो है खास तौर से व्यक्ति की जो विचार जो है, व्यक्ति अपने आप में कुछ नहीं है, व्यक्ति के जो विचार हैं, विचार अपने आप में ट्रांसेंडेंटल है। गोरख की जो साधना है, गोरख का जो तप है, गोरख का जो दर्शन है, ये आज की नई चीज नहीं है, ये आदिकाल से चला आ रहा है और वाकई चला आ रहा है। जिस हठयोग से आप जोड़ रहे हैं और जिस जोगी पंथ से हम जोड़ रहे हैं वो, और आप एक चीज और गौर करिएगा कि जो जोगी हैं ये सबसे ज्यादा क्या गा रहे होते हैं। सवेरे निकलते हैं, एक किनारे वो झोली लटकाए हुए, एक हाथ में वो सारंगी लिए हुए, ठीक है, और वो अपना बजाते हुए निकल लेते हैं। वो गांव गांव जाते हैं और शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो एक बार ठहर न जाता इनके सारंगी बजाने पर, और इनका जो इनका भजन चल रहा होता, जो इनका गीत चल रहा होता उसको सुनकर। और मुख्यतः इनका गीत क्या होता है, ये कोई फिल्मी गाना तो गाते नहीं है, ये कोई वो जो तमाम तरह के आजकल जिनके नाते भोजपुरी बदनाम हो रही है, उस तरह की चीजें जो होती वो तो गाते नहीं। ये गा क्या रहे होते हैं, इनका एक ही चीज है, भरथरी। अगर ये न गा रहे हों, चुपचाप आराम से बैठे हों, तो लोग जाके पूछते हैं, लोग जाके आग्रह करते हैं कि बाबा तने एक भरथरी सुनाते हैं। अब ये भरथरी क्या है, कहा जाता है और कहा नहीं जाता, इस बात के पुष्ट प्रमाण है। और ये प्रमाण केवल सांस्कृतिक नहीं, मतलब केवल लिखे गए होने के नाते प्रमाण नहीं है, इसके पुरातात्विक प्रमाण है। पुरातात्विक प्रमाण के तौर पर वो जो बनारस के पास वाला जो किला है, बनारस से रामनगर। नहीं, बनारस से मिर्जापुर जाते समय चुनार। चुनार, जी। चुनार का जो किला है, चुनार के किले में भरथरी की एक गुफा है।
और बताया जाता है कि भर्तृहरि या भर्तृहर एक ही बात है, ने यही तप किया था। वहां भी गुफा है, और भर्तृहरि की एक गुफा उज्जैन में भी है। अब भर्तृहरि वहां ऐसा तो है नहीं कि अपना नाम खुदा के रखेंगे कि हम भर्तृहरि हम तप कर रहे हैं, कोई तपस्वी नाम तो खुदा के रखता नहीं है। जैसे हो सकता है वैसे उनकी गुफा है। और यह एक स्थापित सत्य है कि भर्तृहरि विक्रमादित्य के बड़े भाई हैं, महाराजा विक्रमादित्य के। विक्रमादित्य उनके छोटे भाई हैं भर्तृहरि के। भर्तृहरि ने राजपाट छोड़ दिया, चले गए। अब भर्तृहरि गुरु गोरखनाथ के शिष्य हो जाते हैं, वहीं से उनका योग की पूरी अवधारणा शुरू हो जाती है। अब आप ये देखिए कि विक्रमादित्य कब हुए। विक्रमादित्य का अभी जो आपका संवत्सर चल रहा है विक्रम, वो 2072 शायद चल रहा है, 58 साल आगे, 57-58 साल आगे चलता है ईस्वी सन से। मैंने ईसा से ईस्वी पूर्व 58, 57 या 58 ये विक्रम है। तो उनके बड़े भाई हैं भर्तृहरि, अगर 5 साल भी बड़े रहे और पैदा होते ही तो उनके नाम से संवत्सर चल नहीं गया होगा। तो मतलब ईसा से कम 100 साल पहले भर्तृहरि जाके बैठते हैं, या कमोबेश 80-90-100 का फेटा मानिए, इसके आसपास पूर्व जाकर, क्योंकि विक्रमादित्य के पैदा होते ही नहीं संवत शुरू हो गया था। संवत उनके सिंहासनारूढ़ होने के समय से शुरू होता है, जैसा मैं जानता हूं। तो कमोबेश लगभग 100 साल पहले ईसा से भर्तृहरि बैठते हैं। भर्तृहरि बैठते हैं। भर्तृहरि के साहित्य में भर्तृहरि या भर्तृहरि वही एक बात है। और भर्तृहरि केवल योगी नहीं है, भर्तृहरि वैयाकरण भी है, भर्तृहरि दार्शनिक भी है। भर्तृहरि के 3 शतक मिलते हैं, श्रृंगार शतक, नीति शतक, वैराग्य शतक। ये 3 बड़ी कृतियां हैं भर्तृहरि की। व्याकरण के कुछ सूत्र भी है भर्तृहरि के, दर्शन के सूत्र भी है भर्तृहरि के। तो ये जो अब से 100 साल पहले के मैंने भर्तृहरि चले आ रहे हैं, उनके गुरु भी गोरखनाथ हैं। ठीक है, अगर गुरु गोरखनाथ उनके गुरु हैं तो कैसे हो सकता है कि गुरु गोरखनाथ 7वीं-8वीं शताब्दी में या 12वीं-14वीं शताब्दी में? थोड़ा और पीछे ले जाइए। ये वास्तव में काल गणना की जो हमारी अंग्रेजी मशीन है, यूरोपियन तरीका है, ये कुछ जो पश्चिम के विद्वान आए, जो पश्चिम के विद्वानों ने जो इस पर शोध किया, ये उनकी अपनी दृष्टि की सीमा है। बिल्कुल, ये गोरख का होना नहीं है, बिल्कुल, दृष्टि की सीमा है। बिल्कुल, मैं बड़े विश्वास के साथ और बड़े प्रमाण के साथ अभी यह बात नहीं कह रहा हूं।